in a period and in a group, how do you explain the variation? वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कैसे वेरी करता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में थोड़ा सा एक प्राइमर ले लें। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एक चीज़ का नाम नहीं है। जो एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं कोवलेंट रेडियस। एक तो कहते इसी को भी एटॉमिक रेडियस है, लेकिन एटॉमिक रेडियस उनके लिए कोवलेंट रेडियस होता है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो उनका कोवलेंट बॉन्ड मेजर कर लिया जाता है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी वो बॉन्ड बनाए, जिसका भी आप मेजर करें, उसका डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है कि ये इस एटम का इन बॉन्ड्स के लिए ये डिस्टेंस है। दूसरी बात, कुछ एटम्स मेटालिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे कॉपर का एटम है। कॉपर की एक मेटल प्लेट है, उसमें 2 कॉपर एटम्स के बीच का डिस्टेंस एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है। ये डिस्टेंस, जो मेजर डिस्टेंस है, ये 256 पिकोमीटर होता है। 2 कॉपर एटम्स के बीच का जब डिस्टेंस पता चल जाता है तो इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करके 128 पिकोमीटर आपका कॉपर का रेडियस मान लिया जाता है। तो ये तरीका है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके लिए कोवलेंट रेडियस मेजर होता है, जो मेटालिक क्रिस्टल में रहते हैं उनके लिए मेटालिक रेडियस मेजर होता है। तो ये कहते हैं इन दोनों को एटॉमिक रेडियस ही हैं। तो चलिए अब इस डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर एक एटम का रेडियस डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो फैक्टर है वो है शील्डिंग। शील्डिंग होती है कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये बीच के इलेक्ट्रॉन हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उतना शील्डिंग बढ़ता है। ये शील्डिंग का मतलब ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को जितना अट्रैक्ट यूजुअली कर पाता, वो इन बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वालों को रिपल्स करते हैं, इनकी आपस में रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस का जो इफ़ेक्ट है अट्रैक्शन का, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से पास होते, ये दूर फैल जाते हैं। एक तो शील्डिंग का इम्पैक्ट होता है। दूसरा फ़र्क जो आपको यहाँ पे देखना है, कौन सा फैक्टर मैटर करता है। जिसका न्यूक्लियस हैवी है, जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, विच इज़ मोर पॉजिटिवली चार्ज, वो वाला न्यूक्लियस अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी भी हाल में ज़्यादा क्लोजली बाइंड कर सकता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज इसमें एक फैक्टर है। जो दूसरा फैक्टर ये है कि न्यूक्लियस का चार्ज। जो तीसरा फैक्टर आता है आपका, वो होता है कि जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं और सर्कल बड़ा हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। शील्डिंग होती है न्यूक्लियस और बाहर वालों के बीच के इलेक्ट्रॉन्स। जो थर्ड फैक्टर है ये इलेक्ट्रॉन्स का आपसी रिपल्शन, और फिर न्यूक्लियस का वेट, ये सेकंड फैक्टर है। 3 फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैटर करते हैं। तो अभी इन फैक्टर्स का आपको पता चल गया है, तो अब हम इसका कुछ ना कुछ कर सकते हैं, समझा सकते हैं। सबसे पहले चलिए आप लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में क्या इम्पैक्ट आता है। जब मैं लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाता हूँ तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता है। ये हमें सबको पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग से पता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के और बाहर वाली जो शेल है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, सिर्फ ये इसी बाहर वाली शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं। याद रहे कि हम कभी कभी बोहर की थ्योरी की बात करते हैं, कभी कभी हम ऑर्बिटल्स में घुस जाते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको मान के चलना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन में, लिटरेचर में इसी तरह की जाती है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहते हैं। अगर मैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाऊं तो मैं बात कर रहा हूं, ऐसे वाले केस में शील्डिंग का इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात याद रख लें कि जबकि शील्डिंग से साइज़ में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन जब पीरियड की बात आती है तो ये शील्डिंग वाले हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। जो न्यूक्लियस का वेट है उसका पॉजिटिव चार्ज है। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, योर न्यूक्लियस बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो मोर एंड मोर पॉजिटिव होने की वजह से बाहर की जो वैलेंस शेल है उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको छोटा करने की कोशिश करता है। नेचुरल है, जितना पुल करेगा वो वैलेंस शेल उतनी पास आ जाएगी। तो न्यूक्लियस चार्ज, जो बढ़ता हुआ न्यूक्लियस चार्ज है, जो हम लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस चार्ज हमारा बढ़ रहा है, उसकी टेंडेंसी होती है टू शॉर्टन द रेडियस।
वो रेडियस को छोटा करने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने आपको तीसरा फैक्टर भी बताया था। अब उस फैक्टर को अगर हम स्टडी करें तो बाहर वाली वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जा रहे हैं बाहर वाली शेल में, वैसे वैसे इनका रिपल्जन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, जो म्यूचुअल रिपल्जन है, जो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है, वो भी एक फैक्टर है और वो इस केस में इसके न्यूक्लियस के रेडियस को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उस रिपल्जन की वजह से वो दायरा जो है, वो जो सर्कल है, वो बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड और थर्ड फैक्टर्स हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों में से जो भी जीतता है उसी की चलती है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेंड बनता है। और पाया यही गया है कि बढ़ता हुआ न्यूक्लियस चार्ज, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा मायना रखता है जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। जबकि ये इनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ये साइज़ को बड़ा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जीत न्यूक्लियस के फैक्टर की होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं, ये आपका एटॉमिक साइज़ वो छोटा होता चला जाता है। ये इसका ट्रेंड आप एक याद रख लें। अब कुछ बुक्स में मैंने एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखी है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में कंपैरिजन करके बताते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो ट्रेंड है वो डिफरेंट हो जाता है। ये कुछ बुक्स का कहना है, तो इसके बारे में आपसे अभी डिस्कशन करता हूँ। अगर हम इंटरनेट वगैरह की बात करें तो वहाँ पे नाइट्रोजन का, जैसे मैंने बताया है कि नाइट्रोजन के एटम को छोटा बताया गया है और ऑक्सीजन के एटम को बड़ा बताया गया है, जो इस ट्रेंड के ऑपोजिट चलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात पे नहीं जाइएगा। ये क्वेश्चन भी अगर आए तो मैं इस क्वेश्चन को ही गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर एनसीईआरटी बुक पे चलूँ, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है वो नाइट्रोजन का जो रेडियस होता है उसको 74 पिकोमीटर बताती है और ऑक्सीजन एटम का जो रेडियस है उसको 66 पिकोमीटर बताती है। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से नाइट्रोजन का रेडियस बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ट्रेंड के साथ है। वो जो दूसरी बुक्स बताती हैं, जो दूसरी वेबसाइट्स बताती हैं, वो एक दूसरे की नकल मार मार के बिना फैक्ट चेक करे वो इस बात को चला रही हैं। अब आपको मैं इसका एक ग्राफिकल भी बता देता हूँ जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है। ये एनसीईआरटी बुक में ये ग्राफिकल बनाया हुआ है कि ये आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। उसने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वगैरह का कंपैरिजन करा है। ये सारे के सारे एक ही पीरियड में लाई करते हैं। आप जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, यानी कि एटॉमिक रेडियस छोटा होता जा रहा है। देखिए, लिथियम से बेरिलियम छोटा, बेरिलियम से बोरोन छोटा, बोरोन से कार्बन, से नाइट्रोजन, ये देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन से छोटा बताया गया है। अगर ये बड़ा होता तो ये ट्रेंड आपका कुछ इस टाइप का होता, मतलब कुछ इस टाइप का होता, जैसा भी मतलब। तो आपको ये एक बात समझनी चाहिए कि ये हमारी जो बुक है उसमें जो नाइट्रोजन का साइज़ है वो ऑक्सीजन से बड़ा ही बताया गया है और हमने इस बात को ही मान के चलना है। अब इसमें एक बात आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आपने कर ही ली होगी, कि ये ग्राफ एकदम यहाँ तो फास्ट गिरता है लेकिन यहाँ पे जाके थोड़ा ठंडा हो जाता है, यहाँ जाके थोड़ा स्लो होता है, इसकी फॉल स्लो हो जाती है। ये अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, इसका कारण ये है कि जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की आपस की बढ़ती हुई रिपल्शन वो इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाती है। वो न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है लेकिन दोनों का आपस में ऑलमोस्ट एक कह लीजिए पैरिटी होनी शुरू हो जाती है। ये इसका इफ़ेक्ट जो है बढ़ते हुए न्यूक्लियस का जो उसको छोटा करने का इफ़ेक्ट है वो उतना नहीं रहता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है यहाँ पे जाके वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी शुरू हो जाती है। ये इस बात का आंसर है। अब आप चलिए इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ता चलूँ कि जो नोबल गैसेस हैं उनके ऊपर ये आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई नहीं होंगी। उसका कारण ये है कि जो आपकी नोबल गैसेस हैं दे आर मोनो एटॉमिक। ये इनर्ट होने की वजह से ये मोनो एटॉमिक हैं, ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं ना ये मेटालिक बॉन्ड बनाती हैं। तो इन वाले केस में जो हमारा रेडियस है वो होना चाहिए वैन डर वाल रेडियस। ये जो वैन डर वाल रेडियस है वो हमारे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड के रेडियस के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो रीजनिंग है कि वो शेल बढ़ गई या जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे नोबल गैसेस में मेजरमेंट का तरीका ही बदल जाता है।
एटॉमिक रेडियस को हम जब लिथियम बेरिलियम वगैरह के लिए मेजर करते हैं तो मेटॉलिक रेडियस की बात करते हैं। जब हम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन की तरफ चले जाते हैं तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही नोबल गैस आती है वहाँ पे मेजरमेंट का तरीका वैन डर वाल के हिसाब से हो जाता है, और वहाँ पे अगर हम नोबल गैसेस का डायमीटर, इनका रेडियस मेजर करें तो वो रेडियस बहुत बड़ा होता है। तो नोबल गैसेस आर यूजुअली ग्रेटर इन एटॉमिक साइज एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड। ये इसका एक बात आप इसको याद रखें। अब हमारी जो अगली बात उसने कही थी ग्रुप के बारे में। ग्रुप के बारे में क्या होता है, आप ऊपर से नीचे जाते हैं और जैसे ही आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नीचे डाउन आ रहे हैं, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपका क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल शेल ऐड होती जाती हैं। जैसे ये प्रिंसिपल शेल ऐड हो रही है वहाँ पे एक तो शील्डिंग इंपॉर्टेंट होनी शुरू हो जाती है, और शील्डिंग का इफेक्ट का क्या होता है कि वो एटॉमिक रेडियस को बड़ा करती है। तो शील्डिंग विल कॉज द एटॉमिक रेडियस टू इंक्रीज़। लेकिन जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ता है, और वो बढ़ने से क्या होता है वो छोटा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शील्डिंग के अलावा हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की आपस की जो रिपल्जन है, ये सारे फैक्टर भी मिलके यहाँ पे ये उसके साइज़ को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे विक्ट्री शील्डिंग की हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो एटम है उसका साइज़ ऊपर से नीचे आइए तो वो साइज़ बढ़ता ही बढ़ता है, और इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। बस ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो बढ़ता हुआ चार्ज है उसकी एफ़र्ट उतना इफ़ेक्टिव नहीं होती जितना शील्डिंग ज़्यादा अपना जो इफ़ेक्ट है वो कर लेती है। इस तरह से आप इसको करेंगे। थैंक यू।